हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला बहुत ही मजेदार स्मार्टफोन जो कि दोनों ही ओप्पो की तरफ से, एक तो हमारा ओप्पो का है ओप्पो का A5 2020 और दूसरा हमारा ओप्पो का है A9 2020। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं दोनों फोन को कंपेयर करके दिखाने वाला हूं। और बहुत से लोगों के माइंड में कंफ्यूजन था कि भाई A5 ले या A9 ले, तो आज की वीडियो देखिए आपके माइंड के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल में कंपेयर करने वाला हूं। जानेंगे क्या इसकी प्राइस पड़ जाती है परचेस करने में, वेरिएंट देखेंगे क्या क्या अवेलेबल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही फोन है, और सबसे पहले तो हम इसके लुक की बात करें तो पीछे का लुक आप देख सकते हैं दोनों ही बिल्कुल ही सेम दिया गया है। लुक के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं दिया है। क्वाड कैमरे का जो सेटअप दिया गया है वो भी बिल्कुल सेम है। फिंगरप्रिंट भी आपको सेम दिया गया है, सेम जगह, और साथ में जो लिखा गया है आपका डिजाइन फॉर ए सीरीज, तो ये आप देख सकते हैं ये भी आपको बिल्कुल ही सेम दिया गया, पूरा ही सिमिलर सा लुक दिया गया है। और पीछे में आपको प्लास्टिक फिनिश हमें देखने को मिल जाता है। तो ये इसके कुछ बैक के लुक, और साथ में फ्रंट का लुक देख ले तो फ्रंट का भी आपको सेम एकदम लुक देखने को मिलेगा। साइज बिल्कुल सेम दिया गया है। तो अब हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले देखा जाए तो इसमें हमें देखने को मिलता है 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले में, दोनों ही में ही सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सेम रेजोल्यूशन दिया गया है, 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया गया है। और साथ में हमें देखने को मिलता है 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो में देखने को मिल जाता है। और साथ में हमें ओप्पो का जो A5 दिया गया उसमें हमें जो है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3+ का जो है प्रोटेक्शन दिया गया है, और A9 में हमें ऐसा कोई रिलीज अभी देखने को नहीं मिला है। और साथ में अब हम इसके और सॉफ्टवेयर और एंड्रॉइड की बात कर ले तो दोनों में हमें दोनों ही फोन के एंड्रॉइड वगैरह की बात कर ले तो दोनों ही फोन में हमें एंड्रॉइड का 9.0 पाई हमें देखने को मिल जाता है, 6.0.1 के साथ में कलर OS, और उसके साथ में हमें जो स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है प्रोसेसर, वो मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एड्रेनो 610 के साथ में आता है, जो कि प्रोसेसर भी मजेदार दिया गया, प्रोसेसर भी ओके है। गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, गेमिंग बूस्ट दिया गया है आपको A9 में। तो ये आपके कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दिए हुए हैं। बाकी अब हम इसके डिस्प्ले वगैरह की बात कर ले, डिस्प्ले जो दिया गया है वो ओके दिया गया है, क्रिस्प डिस्प्ले है, दोनों का ही सेम डिस्प्ले दिया गया है, तो डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब जो इसका मेन डिफरेंस आता है वो आता है इसके कैमरे में। तो कैमरे की बात करें तो पहले तो हम इसका बम्प आउट देख लेते हैं, बम्प कितना निकला हुआ है कैमरे का। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा राइट हैंड में आपको जो है A5 दिया गया है, और लेफ्ट हैंड में हमें देखने को मिलता है A9। तो कैमरे का बम्प आप देख सकते हैं A9 में आपको बहुत ही ज्यादा सा बम्प हमें देखने को मिल जाता है। वही अगर A5 की जगह देखा था तो A5 में हमें बहुत ही कम बम्प हमें देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्लोजली बम्प बहुत ही कम दिया गया, और ये आप देख सकते हैं A9 में आपको बहुत ही ज्यादा सा बम्प देखने को मिलता है। तो ये आप स्टेबल नहीं रख सकते जब आप ये फोन रखते हैं, तो इसमें आप देख ले ये बहुत ही मिनिमम से, ये बिल्कुल ही ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता, पर ये आप देख सकते हैं तो ये आपको डिस्टर्ब होता है यहाँ से रखने से। और ये आप ऊपर की तरफ देख ले, ऊपर में आपको बहुत ही कम बम्प देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा बम्प आपको रखने को मिलेगा। जब आप कभी टेबल वगैरह पे रखेंगे तो आपको बम्प ज्यादा देखने को मिलेगा। ये देखिए इतना ज्यादा डिफरेंस है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे को बहुत ही मिनिमम सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका बम्प आउट कैमरा दिखा है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हम इसके मेन कैमरे के स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो दोनों ही फोन में हमें कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो A5 2020 में हमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो कि 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ में आता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिलता है, और उसके साथ में हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि A5 में दिया गया है। और वही अगर हम देखा जाए A9 में, तो A9 में हमें और भी बेटर कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के साथ में, उसके साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया हुआ है, उसके साथ में डेप्थ सेंसिंग के लिए भी एक और 2 मेगापिक्सल का हमें कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये है इसके कुछ मेन कैमरे के स्पेसिफिकेशन। तो कैमरा में A9 में हमें बेटर देखने को मिलता है। तो सामने आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको पिक शॉट्स दिखा देता हूं सामने, जो कि इन दोनों के फोन के मेन कैमरे से लिए गए, तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं किसमें आपको बेटर क्वालिटी हमें देखने को मिल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है जो कलर करेक्शन दिया गया A9 में वो ओके, बट थोड़ा सा व्हाइट बैलेंस जो है मेरे को कम समझ में आया A9 का, जो कि व्हाइट बैलेंस ज्यादा ही व्हाइट हल्का सा हो जाता है। A5 में आपको वो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, A9 में आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी पिक्चर की क्वालिटी A9 की मुझे बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को लगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास राइट हैंड में है ओप्पो का A5 और लेफ्ट हैंड में मेरे पास ओप्पो का A9, और मैंने दोनों ही कैमरे में अल्ट्रा वाइड को ऑन कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड किसमें सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस के साथ में आता है, ओप्पो A9 में बहुत ही अच्छा सा अल्ट्रा वाइड वर्क कर रहा है। और वही अगर A5 में देखा जाए तो अल्ट्रा वाइड सेम वर्क करने को नहीं दिखता है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का कैमरा हमें देखने को मिल जाए, जो कि वाइड कैमरा दिया गया है ओप्पो A9 में, और इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो इस वजह से हमें अल्ट्रा वाइड हमें कम देखने को मिल जाता है ओप्पो A5 में। ओप्पो A9 में बहुत ही अच्छा सा अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जो कि व्लॉगिंग वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा रहेगा। और साथ में अब हम इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा दोनों ही में हमें देखने को मिल जाता है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है। तो ये आप देख सकते हैं, तो A5 में हमें देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि ओके पिक्चर के साथ में।
बट A9 में अगर देखा जाए तो A9 में हमें देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो कैमरे के मामले में भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेट निकल के आता है A9, जो कि कैमरे की क्वालिटी में सबसे ज्यादा बेटर दिया गया है। तो अगर आपको किसी कैमरे के अकॉर्डिंग लेना है तो आप जो है बिल्कुल A9 की तरफ जा सकते हैं। A9 के कैमरे में बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन दिया गया है। और साथ में अब हम इसके फिजिकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल देखा जाए तो दोनों ही तरफ हमें जो है राइट साइड में देखा जाए दोनों तरफ ऑन एंड ऑफ का बटन हमें देखने को मिल जाता है, वही ग्रीन टाइप के टेक्सचर के साथ में। ऊपर में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों ही सेम दी गई है, जो कि आपका ट्रिपल स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप 2 कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और साथ में ऑन एंड ऑफ का बटन, और ये आपको वॉल्यूम रॉकर बटन में देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो नीचे भी आपको बिल्कुल ही सेम सा टेक्सचर देखने को मिलता है, जो कि हेडफोन जैक दिया गया है, माइक्रोफोन दिया गया है, और साथ में टाइप सी चार्जिंग दिया गया है, और स्पीकर के ग्रिल देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसके कुछ फिजिकल स्पेसिफिकेशन और साथ में इसके कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। दोनों फोन के बैटरी की बात कर ले तो दोनों में आपको सेम बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 5000 mAh की बैटरी हमें दोनों में ही देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि हमें बैटरी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि 5000 mAh की। तो बैकअप हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके कुछ ये सब स्पेसिफिकेशन थे। नीचे आपको बेजल्स की बात करें तो बेजल्स भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, मोटे मोटे से बेजल्स नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऊपर में बहुत ही मिनिमम से बेजल्स देखने को मिलते हैं। और साथ में अब हम इसके वेरिएंट और प्राइस की बात कर लेते हैं तो A5 में हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि ये एक 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में वो आता है 11,999 रुपीज का। और वही अगर एक और वेरिएंट की बात करें तो वो हमें आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, वो आता है 13,990 रुपीज का। और अब हम इसके A9 की बात करें तो A9 में हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, वो आता है 4GB रैम 128GB के साथ में, वो आता है 15,990 रुपीज का। और वही अगर एक और वेरिएंट बात करें जाए तो उसमें हमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज आता है, वो आता है 19,990 रुपीज का। तो ये आपको वेरिएंट डिफरेंस दिया गया। फोन में कोई खास डिफरेंस नहीं दिया गया, बस मेन एक कैमरे का डिफरेंस दिया गया दोनों में ही। बाकी फोन में कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया। प्रोसेसर सेम है, डिस्प्ले सेम है, सब कुछ सेम दिया गया है, और फिजिकल स्पेसिफिकेशन भी बिल्कुल सेम दिए गए हैं। बस मेन कैमरा और सेल्फी कैमरे का डिफरेंस दिया गया, तो उसी वजह से वेरिएंट बनाया गया है। तो अकॉर्डिंग अगर आपको मेन कैमरे के लिए नहीं चाहिए फोन तो 12 मेगापिक्सल भी एक ओके फोन है, एक सेल्फी क्लिक करने के लिए, और मेन कैमरे के लिए भी ओके है ये फोन। A5 जो कि आता है बजट रेंज प्राइस में आ जाता है अंडर 15,000 में। और वही अगर जो A9 की बात किया जाए तो इसमें एक इंप्रूव कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा में देखने को मिल जाता है, तो ये आ जाता है अबव 15,000 वाले प्राइस रेंज में। बट अगर आप लोकली मार्केट से कहीं से परचेस करते हैं तो वहां आपको बहुत ही अच्छे जेन्युइन प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आप लोकली परचेस कर सकते हैं पवन मोबाइल स्टोर से, तो वहां आपको बहुत ही जेन्युइन प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इसके कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन। बस एक चीज मेरे को A9 में नहीं समझ में आई, वो थी इसका बम्प आउट कैमरा, जो कि बहुत ही ज्यादा दिया गया है और थोड़ा सा ऑड लगता है लगने में, बट कवर अगर आप लगा लेते तो बैलेंस्ड हो जाता है। तो ये एक ओके चीज है, बस जिसको नहीं पसंद है तो वो A9 की तरफ ना जाए, A5 बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। और ये थे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन। तो आप बताइएगा आपको कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, स्पेसिफिकेशन किसके सबसे ज्यादा बेटर लगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देख के आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक दबाई दीजिएगा। साथ ही आपका कोई भी क्वेश्चन हो फर्दर या कोई ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।